अस्सलाम वालेकुम। मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और आज बात करूँगी झगड़ा करने वाले बच्चों के बारे में, जो बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। एक से ज़्यादा मैसेजेस आए हैं, इसीलिए इस वीडियो पर काम करने के बारे में सोचा। एक फ़िल्म है द स्पिरिट, हो सके तो ज़रूर देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं, खुद भी देखें, बार बार देखें। यू विल लर्न एवरी टाइम अ न्यू थिंग। उसमें छोटे छोटे घोड़े हैं, एक लम्हे का सीन है, आई थिंक 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स का। छोटे छोटे घोड़े हैं दो, आप इसमें लड़ रहे हैं, चोंचबाजी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको छेड़ रहा है, उसको छेड़ रहा है। Every living organism is instinctively inclined to tease lightly, especially of his age mates. यानी हर जिंदा चीज़ जो है, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, वो इंक्लाइंड होता है, वो माइल होता है अपने एज मेट्स को छेड़छाड़ करने में, तंग करने में, जिसे हम चोंचबाजी कहते हैं। ये नेचुरल है और ये इंस्टिंक्टिव है, यानी जबिल्ली तौर पर, पैदाइशी तौर पर ये जारी हो जाता है। ये लर्नड कब बनता है? इसे सीख कैसे मिलती है? रेपिटेशन से। जब ये बार बार रिपीट होता है तो इसे लर्नड बिहेवियर कहा जाता है। यानी एक ऑर्गेनिज्म ने अब ये सीख लिया है कि टीज़ कैसे करना है। और यहाँ पर ही बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क शुरू हो जाता है कि टीज़ तो किया एनिमल्स ने भी, इंसानों ने भी, लेकिन एनिमल्स का लर्नड बिहेवियर टीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत लाइट रहेगा और इंसानों का टीजिंग टाइप ऑफ बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हज़ार्डस भी हो सकता है, यानी कत्लो गारत में भी बदल जाता है। और ख़राबी कहाँ से शुरू होती है? जब हम अपने साथ रहने वालों को खुद गाइड करते हैं, खुद टीच करते हैं कि बेटा ये है वो लर्न बिहेवियर, अब इसे पक्का कैसे करूँ, फिर इसके ऊपर पक्के से पक्के कैसे होते चले जाऊँ। एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, मैंने बहुत बार करके देखा है। लाउंज है, सब लोग बैठते हैं, सिटिंग एरिया है, सब लोग डेली कितनी बार दिन में इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, टीवी लगा हुआ है, आप शाउट कीजिए। मैंने खुद अपने साथ रहने वालों को ऑब्जर्व किया कि शाउटिंग हुई बड़े की तरफ से, और विद इन 5 to 6 minutes आई ऑब्जर्व दैट माई चाइल्ड स्टार्टेड शाउटिंग इन रिटर्न। आपको यकीन आया, आप एक्सपेरिमेंट करके देखें कि एक ऐसा शाउट करें जिससे बच्चे यूं करके कोई काम करें। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल पे गेम भी खेल रहे हैं अगर वो, तो वो यूं करके आपको देखें कि व्हाट इज़ हैपनिंग, देन ही और शी रिकॉर्डेड दिस थिंग इन हिज माइंड। जितना बड़ा बच्चा होगा उतना ज़्यादा वक्त लेगा, जितना छोटा बच्चा होगा उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा। अब आ जाए उस जालिम सच की तरफ, जो कि डैम ट्रू है, बहुत बुरा सच है लेकिन सच है, कि हमारे बच्चे कोई भी चीज़ खुद से नहीं कर रहे होते, हर चीज़ हमसे देख के, हमसे सीख के कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके और मेरे हाथ में एक वाइट कलर का पेपर है और हम उसके ऊपर पेंट करते चले जा रहे हैं। वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग द चाइल्ड वी हैव। वो वही मटेरियल रीयूज़ कर रहे हैं जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। मोहब्बत, नफ़रत, मारपीट, हर चीज़ हमारी दी हुई है। और आप यकीन करें कि मैंने वर्कशॉप्स के दौरान ऐसे असातिज़ा को रिएक्ट करते हुए देखा है जो कि मदर्स हैं, एंड दे क्लेम्ड इट कि मैं तो अपने बच्चों को, या मैं तो ऐसा। हम मानते नहीं हैं, हम मानते नहीं हैं, इसीलिए वहीं पर खड़े रहते हैं साल हा साल। जिस दिन मान जाएंगे ना, उस दिन हम वहाँ से उठ जाएंगे। मैं खुद इस क्राइसिस से गुजरती हूँ दिन में कई बार, जब मेरे साथ रहने वाले बड़े मानते नहीं हैं और बच्चों का नुकसान होता चला जाता है। बट आई ऑलवेज टेक अ स्टैंड। आई हैव टू पे दिस ड्यूटी, आई हैव टू प्ले दिस गेम, कि मुझे उन बच्चों के लिए आखिरी सांस तक स्टैंड लेना होगा। आई विल एक्चुअली रिफ्लेक्ट दिस रियलिटी टू द सोसाइटी। इस सब की याद हमारा है। अगर आप अपने घरों में झगड़ा फ्री बच्चे चाहते हैं तो आपको एज अ फर्स्ट स्टेप मार फ्री घर प्रोवाइड करने होंगे। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक घरों के अंदर से बच्चों के झगड़े ख़त्म नहीं होंगे। हम बड़े ये चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं ना वो ना करो आप लोग, लेकिन हमारी तरह के फरिश्ते बनो। हम फरिश्ते नहीं हैं, हम लोग उनसे गलत डिमांड्स कर रहे हैं। हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, और यकीन करेंगे बड़ा मुश्किल काम है। घर में सिरे से झगड़ा ही ना होता हो ये मुमकिन नहीं है। उन्हें ये एक्सपीरियंस एग्जिबिट करना बहुत ज़रूरी है कि झगड़ा हो जाना नेचुरल है, डिफरेंसेस कायम हो जाना नेचुरल है, ओपिनियन का वेरी करना, मुख्तलिफ होना नेचुरल है। लेकिन एक चीज़ जो इसका हल है वो है माफ़ी, सॉरी का रिवाज, और बड़ा मीनिंगफुल सॉरी। ये नहीं कि हर काम करके तो सॉरी का रिवाज है हमारे यहाँ इस बात की कबूलियत है कि आपसे गलती होगी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। जाते जाते ये कहूँगी कि झगड़े वो बच्चे करते हैं जो अपने प्रैक्टिसेस में, डेली रूटीन में झगड़े होते हुए देखते हैं, और वो यकीनन इस चीज़ को एक सूदिंग इफेक्ट की तरह लेते हैं। मतलब बच्चा रो रहा है, माँ से चुप नहीं हो रहा, तो थप्पड़ मार दिया, दे लर्न इट। यहीं से झगड़ा जन्म लेता है, और कहीं से वो बच्चा झगड़ा सीख कर नहीं आया। आप यकीन करें, अगर घर के अंदर रिस्पेक्ट की फ़िज़ा है, घर के अंदर झगड़े को
प्रिवेल ही नहीं कर रहा झगड़ा, उसे आइडिया ही नहीं है कि घर के अंदर झगड़ा होता है, तो बाहर वो जितनी मर्जी मारपीट देकर आएगा ना, घर में आते ही वो सिविलाइज्ड हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं। थैंक यू सो मच।